गांधी जी के पिताजी का देश था या नेहरू के पिताजी का देश था? हमारे पिताजी का देश था। हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय होने का मतलब ये है कि मैदानों में आप तलवारें चलाएं? भाई संविधान में दो आप बंदूकें चलाएंगे? अरे सुनो तो भाई, संविधान आप लाठियां चलाएंगे? अरे भारत के क्षत्रियों ने 1500 साल से भारत को बचा के रखा है, तब भारत 47 में आजाद हुआ। आज हमसे बैठ के आप सवाल पूछ रहे हैं। जो कुछ श्रेय है अगर तो केवल राजपूतों को। हाँ, आप बताइए, किसी और को बताइए। अशफाक उल्लाह खां कौन थे? अरे अशफाक वीर अब्दुल हमीद कौन थे? वीर अब्दुल हमीद। एपीजे अब्दुल कलाम कौन है? नमस्कार, मैं उपेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज एनएनसी 24। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने जिस तरीके से बयान दिया था संसद में, विवादित बयान दिया था, और उसको लेकर राजपूतों में बड़ी आहत है, बहुत ही रोष है। ऐसे में हमारे बीच क्षत्रिय युवा वाहिनी के राष्ट्रीय संयोजक अमित सिंह जी बैठे हैं। हम इनसे बात करेंगे कि रामजी लाल सुमन जी के बारे में, ये आज इनसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप अपना एक परिचय दीजिए। जय भवानी, नमस्कार। मेरा नाम अमित सिंह है। मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ क्षत्रिय युवा वाहिनी का। और आज आगरा में जो आह्वान हुआ है वहाँ पर संगठन की टीम गई है और बहुत ही सफल आयोजन है। 5 लाख से ज़्यादा क्षत्रिय वहाँ पर इस समय उपस्थित हैं आगरा में। और आज हम महाराणा संग्राम सिंह का जन्मदिन मना रहे हैं। जैसा कि जो विवादित बयान है वो क्या है, वो आप जानते हैं उसके बारे में? नहीं, आप पत्रकार हैं, आपको नहीं पता है कि विवाद बयान क्या है? नहीं, उन्होंने कहा कि राणा सांगा गद्दार हैं। अच्छा, तो इस पे आप टिप्पणी कर रहे हो, आपके अंदर रोष है या उन्होंने कुछ और बात कही उसके लिए आपके मन में रोष है? क्या चीज़ है, हम ये जानते हैं। नहीं, आप छोड़िए उनको, रामजी लाल सुमन को छोड़िए। आपको महाराणा सांगा के बारे में नहीं पता है? महाराणा संग्राम सिंह कौन थे आपको नहीं पता है? मैं पत्रकार, आप हैं, ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या महाराणा संग्राम सिंह के बारे में, महाराणा सांगा के बारे में आपको नहीं पता है? जी, आपको पता है ना। तो राज्यसभा सांसद है, उनको नहीं पता होगा? बिल्कुल मालूम है। तो फिर उन्होंने ये किस लिए दिया? ये क्षत्रियों को उकसाने के लिए तो उन्होंने बयान दिया है। इसका उद्देश्य क्या है? या तो फिर अखिलेश यादव ने उनसे कहा होगा इस तरह का बयान दो। भाई, आप राजनीति करनी है कीजिए, लेकिन हमारे पूर्वजों के बलिदान पे राजनीति मत कीजिए। आप उस महाराणा सांगा को गद्दार कह रहे हैं, उस राज्यसभा में खड़े होकर के, मतलब जिनकी वजह से वो राज्यसभा चल रही है, जिनकी वजह से लोकसभा चल रही है, जिनकी वजह से भारत है, आप उनको गद्दार कह रहे हैं। अरे कम से कम कुछ पढ़े लिखें तो। ऐसे ही अनपढ़ गंवार लोगों को सपा जैसी पार्टियां राज्यसभा का सांसद बना देती है, तो इसी तरह का अनर्गल प्रलाप करेंगे वो। उनको इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता है। आप ये समझिए, जीरो पता है, शून्य पता है। जैसे कि उन्होंने कहा कि जो राणा सांगा गद्दार हैं, महाराणा सांगा जी के ऊपर जो उन्होंने बयान दिया था कि इस तरीके से है, उन्होंने बाबर को बुलाया था, तो क्या कहीं लिखा पढ़ा रहा होगा ना? देखिए, 2 चीज़ें हैं, एक इतिहास है और एक है इतिहास के गहन अध्ययन के बाद जो तथ्य निकलता है। बाबर के बारे में आपको पता? उन्होंने कहा बाबर नामा में है। हम बाबर की बात करते हैं भाई। बाबर के बारे में पता है आपको? वो अफेमची था। क्या था? नशा करता था। बिना नशे के उसका कोई काम नहीं होता था। नशे में रहने वाला व्यक्ति कुछ भी लिख सकता है, पहली बात। दूसरी बात, क्या लिखा है उसमें? अब बताइए, बाबर नामा में क्या लिखा है? बाबर नामा में लिखा हुआ है, उन्होंने अपना एक आदमी भेजा। किस लिए भेजा? इब्राहिम लोदी के खिलाफ आकर मेरी मदद कीजिए। अरे मूर्खों, कम से कम ये तो पता करो कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी की क्या दुर्दशा की है। 1517 में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कुत्ते की तरह मारा है। 1517 में महाराणा सांगा ने, ठीक। फिर वो गया और उसको बड़ा आघात लगा, बड़ा चोट लगा और बोला नहीं हम फिर से लड़ेंगे। और फिर आया 18 में। 18 में उसको कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा के मारा है। किसने मारा? महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी दिल्ली के सुल्तान को 1517 में और 1518 में दौड़ा दौड़ा के मारा। उसके बाद में ये रामजी लाल सुमन कहते हैं कि 2 टके का बाबर, गेहूं लुटेरा बाबर, वो ये लिखता है कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया था बाबर को। देखिए, रामजी लाल सुमन जी ने जो कहा, एक वीडियो उन्होंने जारी किया था। रामजी लाल सुमन छोड़ो भाई, वो आदमी है, चर्चा करने लायक व्यक्ति है वो। नहीं, उन्होंने आपसे पूछता हूं, इतिहास की पुस्तकों में लिखा है कि 1517 में और 1518 में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से परास्त किया, लड़ाई में परास्त किया।
तो जिस आदमी को 2 बार कुत्ते की तरह महाराणा सांगा युद्ध में पराजित कर चुके हों, उसको हराने के लिए बाबर को बुलाएंगे, जो फरजाना का रहने वाला है, जिसके चाचा ने उसको मार के भगा दिया, उसकी अम्मी को रख लिया अपने पास, उसको मार के भगा दिया, थोड़े दिन अफगानिस्तान में रहा, फिर वहां पे उसने लोगों को इकट्ठा किया, फिर लड़ने गया, उसके चाचा ने फिर मार के भगा दिया। उसके बाद में वो अफगानिस्तान में रहता था, खाना बदोश जीवन व्यतीत करता था, और जो उसके पास खाना खत्म हो जाता था, भारत और पाकिस्तान का जो पंजाब क्षेत्र है वहां पर आता था, गेहूं लूट के ले जाता था, खाता था, 1 साल बाद फिर आता था। उस बाबर को बुलाएंगे महाराणा सांगा, उस इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, जिसको 2 बार उन्होंने कुत्ते की तरह हरा दिया। जी देखिए, रामजी लाल सुमन जी ने कहा कि संविधान में जो लिखा गया 1947 में, ये हुआ कि जो मंदिर है, क्योंकि आज़ादी के बाद जो घटनाएं घटी, ये हुआ कि देश की आज़ादी में जितना हिंदू था उतने मुसलमान था, सभी समाज के लोगों ने देश को आज़ाद कराया। तो उन्होंने अपने बयान में उन्होंने नहीं, सुनिए रुकिए भैया, खिलाफत आंदोलन क्या था? नहीं, उन्होंने बयान जो किया पहले सुन लीजिए। छोड़ो भाई, आप जब 47 की बात कर रहे हैं, सुनिए, जब आप 47 की बात कर रहे हैं, आप संविधान की बात कर रहे हैं, देश की आजादी की बात कर रहे हैं, और जब कह रहे हैं दोनों लोग लड़े थे, तो खिलाफत आंदोलन के बारे में नहीं सुना आपने? खिलाफत आंदोलन में मुसलमान किसके साथ थे? नहीं, वो अलग चीजें हैं। उन्होंने कहा जो भारत में रह गए, नहीं, जो वापस लीजिए, नहीं, जो भारत में है, लड़ाई में भारत में कौन है? नहीं, भारत, जो भारत देश आजादी के बाद भारत की स्थिति में जो मुसलमान यहाँ रहे और जो हिंदू यहाँ रहे, ये कहा गया कि आजादी दोनों को मिला, और उस समय ये कहा गया जिनको पाकिस्तान जाना हो चले जाए, जिनको हिंदुस्तान रहना हो रहे। लेकिन ऐसे में 47 के बाद ये भी कहा गया कि जो जहाँ मंदिर है वहाँ मंदिर रहेगा, जहाँ मस्जिद है मस्जिद रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों समाज ने, सभी समाजों ने मिलकर देश को आज़ाद कराया था। उन्होंने कहा कि केवल हमको इतना कहना था, लेकिन भाजपा सरकार, बीजेपी वालों ने या कुछ लोगों ने संसद में, या कि आज की सरकार क्या करती है कि मस्जिद को खुदवा के नीचे वहाँ मंदिर को ढूंढ रही है। तो क्या है, अब इतनी सारी चीजें पूछ लिए। कहने का मतलब ये है कि रामजी लाल सुमन जी ने जो अपनी टिप्पणी में एक वीडियो जारी किया, उन्होंने कहा कि हमको किसी के मन को आहत करने का कोई प्रयोजन नहीं है। उन्होंने ये कहा कि 1900 करने का प्रश्न है ये कि हाँ, मतलब इस तरीके से हम उन्होंने कहा कि लोग इतिहास को पढ़े, पहले देखें, हम किसी के मन को आहत नहीं करते किसी समाज के। लेकिन जिस तरीके से 47 के बाद ये कहा गया है कि मंदिर, जहाँ पे मंदिर रहेगा, जहाँ मस्जिद है, जहाँ मस्जिद रहेगा, दोनों लोग अपने अपने स्थान पे पूजा करेंगे। लेकिन आज के समय में सरकारें जो है मस्जिद को खुदाई करके बार बार इस तरीके से कर रही है। तो क्या है ये, बीजेपी क्यों कर रही है? संविधान क्या है? संविधान वो किताब है जिसमें नियम लिखे हुए हैं, जिसके हिसाब से देश चल रहा है, कोई भी देश। यही तो संविधान है। मोटा मोटा आप अगर कोई अनपढ़ आदमी को समझाएं, या मेरे जैसे कुछ देहाती आदमी को समझाएं कि संविधान क्या है, संविधान नियम का वो किताब है जिसके हिसाब से देश चल रहा है। ये संविधान आजादी, वही रामजी लाल सुमन जी वही तो कह रहे हैं। अरे सुनो भाई, रामजी लाल सुमन को बीच में ले आते हो आप, 2 टके का आदमी, फिर उसको बार बार उसका नाम ले रहे हो। संसद का वो राज्यसभा सदस्य है। अरे राज्यसभा सदस्य तो डाकू फूलनदेवी भी हो गई हैं, वो तो लोकसभा की सदस्य हुई हैं। इसका उसको बाहर करना चाहिए ना। किसको बाहर करना चाहिए? उसको बाहर कर देना। तो इसीलिए तो हम आगरा में हैं। आगरा में किस लिए हम हैं? उसको बाहर कीजिए। संविधान जो इस समय है भारत का, ये 47 के बाद आया। 47 के बाद छोड़िए, 47 से पहले भी तो संविधान रहा होगा भाई। कोई भी सभ्य समाज बिना नियम कायदे के चलता नहीं है, वही नियम कायदा संविधान कहलाता है। संविधान संविधान, रामजी लाल सुमन चिल्ला रहे हैं संविधान संविधान संविधान। अरे भैया, इससे पहले भी तो संविधान था कि संविधान में नहीं था? पहली चीज ये। दूसरी चीज, चलिए ठीक है, मान लिए। नहीं, अभी मंदिर की बात कर रहे हैं। मंदिर, आइए पूरा सुनिए, मंदिर की बात कर रहे हैं आप। कृष्ण जन्म स्थान, काशी विश्वनाथ और भगवान राम का जन्म स्थान, ये सबसे बड़े धार्मिक और आस्था के स्थल हैं सनातनियों के, हिंदुओं के। और इसको तोड़ा गया है, इसको विध्वंस किया गया है, और इसके साथ आप समझिए इसकी बेइज्जती की गई है। इन धार्मिक स्थलों की गई है ना। ये तो इतिहास में रामजी लाल सुमन संविधान पढ़ रहे हैं, महाराणा सांगा के इतिहास को पढ़ा, रामजी लाल सुमन ने इसको नहीं पढ़ा। आज मैं कमजोर हूं, मेरे घर पे कब्जा कर लेंगे, हमारे लौंडे जब बड़े हो जाएंगे, हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो आपको भगाएंगे नहीं? भगाएंगे कि नहीं भगाएंगे? अपना लेंगे कि नहीं लेंगे? पहली चीज ये। दूसरी चीज, धर्म के नाम पर हिंदू कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। अगर हिंदू भेदभाव करता तो भारत में सिर्फ हिंदू होते और कोई ना होता। नंबर तीसरी, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ कि नहीं हुआ? मोहम्मद अली जिन्ना ने, अल्लामा इकबाल ने, जिन्होंने पहले लिखा सारे जहां से अच्छा हिंदो सिता हमारा, उसके बाद में उन्होंने कहा कि मैं इस धरती पे सजदा न करूँगा, मुझे पता नहीं क्या जन्नत जुन्नत मिल जाए। तो
उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक में लिखा है आत्मकथा में कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग संस्कृतियां हैं, ये एक साथ नहीं रह सकती, इसलिए भारत का बंटवारा संभावी है। मतलब भारत का बंटवारा होकर रहेगा। हो गया बंटवारा भारत का, किसके आधार पर हुआ? धर्म के आधार पर हुआ। धर्म के आधार पर ऐसा थोड़ी हुआ कि सिखों ने कहा, जैनों ने, नहीं, मुसलमानों ने कहा अन्य के खिलाफ। जब भाई आपने धर्म के नाम पे एक देश ले लिया है, तो एक तो मैं गांधी जी के इस फैसले का पूरा विरोध करता हूं और खंडन करता हूं। उन्होंने क्यों कहा कि भाई जिसको यहां रहना, क्यों रहना भाई? दो भाइयों दोनों का बंटवारा हो गया, आप अपने हिस्से में रहिए, हमारे हिस्से में क्या कर रहे हैं आप? क्यों रह रहे भाई? किस अधिकार से रहे हैं? गांधी जी के पिताजी का देश था, आप बताइए, गांधी जी के पिताजी का देश था या नेहरू के पिताजी का देश था? हमारे पिताजी का देश था। और हमसे आपने कहा कि एक नेशन के लिए आप हमें अपना देश दे दीजिए। हमने अपनी जमीनें दे दी, अपना खजाना दे दिया, अपनी सत्ता दे दी। साला प्रधान कुर्सी नहीं छोड़ता है अपनी। अगर ये हो जाए कि भाई अगर आप मजबूत हैं तो 5 साल के बाद भी प्रधान रहेंगे, कुर्सी प्रधान नहीं छोड़ता है। हमने रियासत पूरा भारत हमने दे दिया इस संविधान के लिए, इस सरकार के लिए, इस देश के लिए। और इस संविधान से बना हुआ सांसद हमारे पूर्वजों को गद्दार कह रहा है, उसके बाद में रामलाल जी सुमन कह रहे हैं आप उसको। अरे उसको, उसके नाम के आगे गद्दार रामलाल सुमन लगाइए ना भाई। चलिए ठीक है, मैं आपकी बातों को मान रहा हूं, लेकिन एक चीज और मैं पूछना चाह रहा हूं कि जो करणी सेना के लोग हैं, आज सेना के लोग हैं जी, जो करणी सेना के सैनिक हैं। लोग क्या होता है? जो भी हो, जो भी नहीं, करणी सेना के सैनिक, लोग नहीं, जो भी सैनिक हो या जो भी हो नहीं हैं, हो क्या मतलब होता है? उसमें जैसे वहां पे जाके आज आगरा में इकट्ठा हुए हैं, क्या उद्देश्य है उसका? अरे आज महाराणा संग्राम सिंह का आज जन्मदिन है। तो वहां तलवारें और लाठियां अरे मैदान में झूल रही हैं, चल रही हैं। अरे भाई, हम कौन हैं? हम कौन हैं? हम कौन हैं? बताइए ना। हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय होने का मतलब ये है कि मैदानों में आप तलवारें चलाएं? भाई संविधान में आप बंदूकें चलाएंगे? अरे सुनो तो भाई, आप लाठियां चलाएंगे? अरे सुनो तो, हमने संविधान में नहीं, संविधान कानून से चलता है। सुनिए, बता रहा हूं, तलवारों से नहीं चलता। संविधान सबसे पहले संविधान में महाराणा सांगा को गाली दी उसने, महाराणा सांगा को गाली दिया उसने, भारत के स्वाभिमान को गाली दी। आप उसकी हत्या कर देंगे? अरे सरकार करे ना, उसको गिरफ्तार करे, जेल लेके जाए। तो फिर तलवार ले जाने की जरूरत क्या थी? आप मांग करना। सुनो ना, मैं कह तो रहा हूं, सुनो, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं, संविधान में एक अमेंडमेंट करे, 2 लाइन जोड़े, हमें बिना लाइसेंस के शस्त्र रखने का अधिकार दे। हम क्षत्रिय हैं, हमारे पास शस्त्र होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस देश को हमने बना के रखा, बचा के रखा भाई आज तक। आपको विश्व का इतिहास पता है? नहीं, इतिहास विश्व का इतिहास आपको पता है? विश्व के इतिहास के नहीं, हम आज के समय में भारत आजाद हो गया, भारत आजाद हुआ। आजादी के बाद की जो व्यवस्था है हमारे यहाँ संविधान में, सभी अभिव्यक्ति की आजादी है। अगर राम जी लाल सुमन ने अगर कोई बात कहा, आप तो मुझे बताइए। नहीं, पहले बात सुनिए। नहीं, क्या आजाद हुआ? राम जी लाल सुमन ने जो भी कहा, क्या आजाद हुआ? भारत आजाद हुआ ना जी। भारत आजाद हुआ 1947 में। भारत क्यों आजाद हुआ 1947 में? क्योंकि महाराणा सांगा थे, महाराणा कुंभा थे, महाराणा हमीर थे, महाराणा प्रताप थे, महाराणा अमर सिंह थे, जिन्होंने अपने सर को कटाया है और ऐसे भारत माता के चरणों में से चढ़ा दिया है, तब आज भारत बचा हुआ है। 20 साल में विश्व के कम से कम 20 देश 100% इस्लाम हो गए। सबसे ज्यादा, सुन लीजिए भाई, सबसे ज्यादा 100 साल तक मंगोलियों ने इस्लाम के आक्रमण को सहा है और भारत के क्षत्रियों ने 1500 साल से भारत को बचा कर रखा है। तब भारत 47 में आजाद हुआ। आज हमसे बैठ के आप सवाल पूछ रहे हैं, इसका मतलब हमारी वजह से नहीं, इसका मतलब कि जो कुछ श्रेय है अगर, तो केवल राजपूतों को। हाँ, आप बताइए, किसी और को बताइए। अशफाकुल्लाह खां कौन थे? अरे वीर अब्दुल हमीद कौन थे? वीर अब्दुल हमीद। एपीजे अब्दुल कलाम कौन है? वो तो राष्ट्रपति थे भारत के। नहीं, वो मिसाइल मैन है। भारत को उन्होंने जो उपलब्धि दी है, आप उनका सम्मान। भैया, हम वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्षत्रियों ने इस देश को बचा के रखा है, अपने पुत्रों के, अपने पौत्रों के, अपने भाइयों के, अपने सर के बलिदान के बदले। अरे ये तो अभी हुए हैं भैया, अंग्रेजों से लड़ रहे थे, एक व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे थे। हम उनकी बात कर रहे हैं जो वहां से आते थे, पुरुषों का सर काट ले जाते थे, महिलाओं को यहां से ले जाके सेक्स स्लेव बनाते थे। हम उनकी बात कर रहे हैं, हम उनसे भारत को बताने की बात कर रहे हैं। अंग्रेज कोई धर्म परिवर्तन कराते थे क्या? वो राजाओं को जीतने के बाद उनकी पत्नी को साथ बलात्कार करते थे क्या? हम जो कहना चाह रहे हैं आप समझ नहीं रहे, आप यहां चले आ रहे हैं। अरे भाई, हम ना होते तो यहां तक आने की जरूरत ना पड़ती। एपीजे अब्दुल कलाम पाकिस्तान में नहीं हुआ। अच्छा, एक चीज बताइए कि जैसे मान लिया जाए कि आप लोग वहाँ
राजपूतों के सम्मान में या महाराणा नहीं जी तो के सम्मान राजपूत मत कहिए, में क्षत्रिय महाराणा जी की जयंती महाराणा समारोह में संग्राम सिंह, जी 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 महाराणा संग्राम सिंह की जयंती में आप लोग वहाँ पे गए हैं। ऐसे में वहाँ पे 1000 लाठियाँ प्रशासन के द्वारा 1000 लाठियाँ लगभग और 1200 से अधिक उनके लिए हेलमेट मंगाए गए। ठीक है। तो ऐसा क्यों? अरे प्रशासन की व्यवस्था है भाई, प्रशासन मंगा रहा है। जयंती में कहाँ मंगाया? अरे जयंती के लिए मंगाए हैं, आपके पास मुख्यमंत्री ने फैक्स भेजा है कि जयंती है और क्षत्रिय आ रहे हैं इसलिए हमने 1000 लाख। किस बात का डर है किसको? प्रशासन को? अरे प्रशासन को व्यवस्था करने के लिए लाठियां चाहिए, हेलमेट चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं। और 1000 लाठियां आई हैं, 5 लाख वहां क्षत्रिय, 1000 लाठी क्या करेगी भाई? अगर ठाकुरों के लिए मंगाया, क्षत्रियों के लिए मंगाया, आप कह रहे हैं जी। क्या होगा उससे? 5 लाख क्षत्रिय, न्यूज चैनल 3 लाख बता रहा है। जो एक तरह से जो सत्ता होती है कुछ ना कुछ उसके पक्ष में बोलता है। पीएससी के जवान, पुलिस के जवान जिस तरीके से वहाँ ठीक है, मुस्तैद जवानों हैं, का अपना काम है, तो कहने वो दीजिए। नहीं, वो ऐसा नहीं लग रहा है कि जयंती के समारोह में वो भी शामिल होना चाह रहे हैं। आखिर उनका क्या उद्देश्य है, आपका क्या उद्देश्य है? पर ये बताइए खुल के ना। खौफ आप है, खुल पे। खौफ है, खौफ है। किस बात की? महाराणा संग्राम सिंह का खौफ है, उसी खौफ का नतीजा है ये। खौफ समझते हैं ना? डर, भय। किसका भय? वही तो मैं कह रहा हूँ कि वहाँ तलवारें भाजी जा रही हैं मैदानों में। कहाँ तलवार और भाजी जा रही है? जहाँ पे आज राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज वहाँ पे इकट्ठा है। हाँ। आप देखिए वीडियो, पहले आपने देखा नहीं होगा। हमने देखी है, 2-4 लोग हैं जो युवा हैं, जो जिनको जैसे आपने साफा देखा, साफे बात तो नहीं करी, चंदन देखा उसकी बात नहीं करी, आपको तलवार दिख गया। मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं कि सरकार हमें ये लाइसेंस दे दे भाई, तलवार का जमाना नहीं रह गया। एक राइफल का लाइसेंस एक क्षत्रिय परिवार में होगा। शस्त्र पूजा सिर्फ हम करते हैं, हमारे अलावा शस्त्र पूजा कौन करता है? आज शस्त्र पूजा कौन करता है हमारे अलावा? क्षत्रिय के अलावा शस्त्र पूजा कौन करता है? या तो भारतीय सेना करती है या तो क्षत्रिय करते हैं, और तो कोई नहीं करता। तो जब हम शस्त्र पूजा करते हैं और हमारे पूर्वज हमेशा शस्त्र के साथ रहे हैं, आज देश आज़ाद हो गया है। आपने कहा अपना राज्य हमें दे दो, हमने दे दिया। आपने कहा खजाना दे दो, दे दिया। आपने कहा हम आपको फ्री बर्थ देंगे, हमने मान लिया। आपने वो भी हटा लिया कि भाई हम गरीब हैं, हमारी दाल रोटी नहीं चल रही है, ये आप थोड़ा ज़्यादा अमाउंट है, हमने उसको भी छोड़ दिया। आपने कहा कि आप वोट दीजिए, ये चुनेंगे, चुने जाएंगे। हमने सारी व्यवस्थाएं एक्सेप्ट कर ली, सब कुछ कर लिया। क्षत्रिय समाज के लोगों ने वहाँ पे आगरा से ये कहा कि 5 बजे तक रामजी लाल सुमन माफ़ी मांगे, अगर नहीं मांगे तो। देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वहाँ पर इतने ठाकुर हैं कि अगर एक चुटकी मिट्टी ऐसे उठाएंगे रामजी लाल सुमन के घर के नींव से ऐसे, ठीक है, उसके बाद में इसे नीचवा हथवा डाल के पूरा घर उठा लेंगे। मेरी भावनाओं को समझ रहे हैं? अरे उसकी औकात कैसे हुई हमारे पूर्वजों का अपमान करने की? 2 टके का आदमी भाई, उसकी हिम्मत कैसे हुई अपमान करने की? माफ़ी नहीं मांगा तो क्या करेंगे? अभी 3 लाख लोग, 4 लाख 5 लाख लोग पहुँचे हैं ना, तो अभी से आपको बता दें क्या, उसको भी देख लीजिएगा। राम भदावर की एक कविता थी, एक मंच पे, राम भदावर का नाम सुना आपने? उन्होंने मंच पे बैठे हुए थे, तो यही प्रकरण चल रहा था। तो राम भदावर जी ने कहा कि बहुत पुतला जला लिए हम लोग। अरे एक बार जो इस तरह का स्टेटमेंट दे उसको भी जला के देख लीजिए, अगर बयान आने ना बंद हो जाए तो कहिए। आशय समझ गए मेरा? इतना बड़ा आंदोलन है आप लोगों का, प्रशासन इतनी व्यवस्थाओं के साथ वहाँ खड़ा है। मैं आपको नहीं, सुनिए, जो भी चीजें नहीं, अगर उसका खामियाजा किसको भुगतना है? सुनिए, महाराणा सांगा के बारे में बताता हूँ। महाराणा सांगा जब गद्दी पर बैठे, सुनो भाई, नहीं, इसको नहीं, आपके द्वारा वहाँ जिस तरीके से आप लोग गए हैं, जिस व्यवस्था के साथ आप गए हैं वहाँ पे, और आप जबरदस्ती रामजी लाल सुमन जी को ये कह रहे हैं कि आप माफी मांगो। अगर माफी नहीं मांग रहे हैं और अगर आप लोग माफी नहीं मांगेंगे तो माफी मंगवाना आता है। अभी माफी मांगेंगे तो खड़े होकर मांगेंगे, नहीं तो घुटनों के बल बैठ के माफी मांगनी होगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो माफी मांगेंगे, माफी मांगनी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मतलब मांगनी ही पड़ेगी। उसका खामियाजा और लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। उसका किसको? समाज, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, आपके जितने भी समाज के लोग, क्षत्रिय समाज के लोग गए हैं प्रशासन में, या जो भी लोग हैं, उनको जितनी समस्याएं होंगी उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने दिन के लिए गए हैं? कितने दिन के लिए गए हैं? अरे भाई 1 दिन के लिए गए हैं ना। कितने लोग गए हैं? 5 लाख लोग गए हैं। 65 करोड़ लोग आ गए कुंभ में 55 दिन के लिए। वो भी शहर बर्दाश्त किया कि नहीं बर्दाश्त किया? आफत आ जाएगी आगरा में क्या? इलाहाबाद से तो बड़ा ही आगरा, और आगरा शहर में कर रहे हैं क्या? कुबेरपुर में कर रहे हैं। आपको लोकेशन पता है कुबेरपुर आगरा के बीच का? उन्होंने कहा कि माफी नहीं मांगेंगे तो इसका मतलब, मैं बता रहा हूं आपको, माफी मांगनी ही पड़ेगी।
माफी मांगनी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता, सिंगल रास्ता है, माफी मांगनी ही पड़ेगी। हाथ जोड़ के खड़े होके मांगे या घुटनों पे बैठ के मांगे, माफी मांगनी ही पड़ेगी। आखिरी में केवल एक सवाल हमारा छोटा सा है, कभी मुंबई से बात उठता है अबू आजमी का, कभी स्वामी प्रसाद मौर्य और कभी रामलाल जी सुमन, ये विवादित बयान ऐसे देते रहते हैं। तो इस पे सरकार, आप लोग सरकार से या ऐसा क्यों नहीं मांग करते कि ऐसे लोगों को बाहर रखा जाए? क्या चीज़, क्या मांग करें? उनसे मांग कीजिए कि ऐसे जो हमारे महापुरुष हैं, राष्ट्रीय जो वीर सपूत हमारे हैं, भारत के वीर सपूत हैं, ऐसे लोगों पे लोग टिप्पणी करते रहते हैं, धर्म ग्रंथों पे टिप्पणी करते रहते हैं। तो तलवार भाजने से अच्छा एक बार आप लोग सरकार से मांग करो कि ऐसे लोगों को बाहर किया जाए समाज से। हाँ, ये आपकी बात सही है, सरकार से मांग की जानी चाहिए। और मांग नहीं, मांग क्या की जानी चाहिए, सरकार को स्वयं संज्ञान लेकर के संविधान में अमेंडमेंट करना चाहिए कि हम, और योगी जी ने कहा भी है कि जो आक्रांताओं का बखान करेगा और पूर्वजों का हमारे अपमान करेगा उसको जेल होगी। इसको थोड़ा कड़ा कानून बनाना चाहिए। और तलवार भाजने की बात मत कीजिए, तलवार भाजते हम लोग, ये क्या है तलवार भाजना? तलवार भाजते हैं? अरे इसी तलवार के बल पे भारत बना हुआ है, नहीं तलवार ना होती ना तो सभी लोग सलवार पहन रहे होते यहाँ पर, समझिए इसको। जब सुमन जी ने विवादास्पद बयान दिया तो उस समय क्या उस संसद में क्षत्रिय समाज के लोग नहीं बैठे थे? जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हाँ क्षत्रियों का सम्मान, तो क्या वहाँ पे नहीं थे? मैं ये मानता हूँ कि महाराणा सांगा के अपमान के विरोध में किसी भी पार्टी का सदस्य, क्षत्रिय हो, किसी भी पार्टी का सदस्य हो, किसी भी सदन का सदस्य हो, अगर उसने महाराणा संग्राम के अपमान के विरोध में, चाहे वो 2 शब्द कहे हो, 10 शब्द कहे हो, ट्वीट किया हो, व्हाट्सएप पे, अगर उसने विरोध नहीं किया तो मैं मानता हूँ वो क्षत्रिय नहीं है। मैं स्पष्ट आपसे बता रहा हूँ कि महाराणा संग्राम के विरोध को गद्दार कहने पर अगर रामजी लाल सुमन के विरोध में कोई भी क्षत्रिय हो, मैं कह रहा हूँ कोई भी हो, चाहे वो राजा हो आज के समय में, या सांसद हो, विधायक हो, किसी पार्टी का अध्यक्ष हो, महामंत्री हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर उसने विरोध नहीं किया, अगर उसने अपना विरोध दर्ज नहीं कराया किसी भी माध्यम से, तो मैं उसको क्षत्रिय मानता ही नहीं हूँ। उसको अपने डीएनए की जांच करानी चाहिए। चलिए, आज इस हमारे बीच क्षत्रिय वाहिनी के राष्ट्रीय संयोजक अमित जी सिंह जी हैं और हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि हमारे इस चैनल पे आए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय भवानी, जय मां भवानी।